पुराणों में गहन और रहस्यमय है, जो देवियों की शक्ति और उनके महाकाव्य रूप की अद्वितीयता को दर्शाती है। महाकाली को देवी दुर्गा का भयंकर रूप माना जाता है, जो राक्षसों और अंधकार का नाश करने के लिए प्रकट होती हैं। आइए महाकाली की कथा को विस्तार से जानते हैं। कथा का प्रारंभ सृष्टि के प्रारंभिक काल में, जब देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध चल रहे थे। तब असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। असुरों का राजा महिषासुर था, जिसने अपनी कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के कारण महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत चिंतित होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। त्रिमूर्ति ने अपनी शक्तियों का समन्वय किया और एक दिव्य ऊर्जा का सृजन किया, जिससे देवी दुर्गा का जन्म हुआ। देवी दुर्गा अष्टभुजधारी, शक्तिशाली और अजेय थी। उन्होंने महिषासुर का सामना करने का निर्णय लिया। महिषासुर वध। महिषासुर ने देवी दुर्गा का अपमान करने की कोशिश की, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसे पराजित कर दिया। अंततः महिषासुर को मारकर देवी दुर्गा ने देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया। परंतु महिषासुर के वध के बाद भी असुरों का आतंक समाप्त नहीं हुआ। असुरों की अन्य सेनाएं और उनके शक्तिशाली नेता अब भी संसार में विध्वंस मचाए हुए थे। रक्तबीज का उदय इनमें से सबसे भयंकर असुर था। रक्तबीज का वरदान था कि जब भी उसकी एक बूंद रक्त जमीन पर गिरती, तो उससे सैकड़ों नए असुर उत्पन्न हो जाते। इस वरदान के कारण रक्तबीज को हराना असंभव हो गया था। देवताओं ने पुनः देवी दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की। देवी दुर्गा ने अपने भीतर से एक और दिव्य रूप को प्रकट किया, महाकाली। महाकाली का प्राकट्य। महाकाली का रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। उनका रंग काला था, उनकी आंखें अग्नि के समान धधक रही थीं, और उनकी भुजाओं में असंख्य शस्त्र थे। महाकाली ने रक्तबीज के आतंक को समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी जीभ से रक्तबीज का रक्त पीना शुरू किया, ताकि उसकी रक्त की बूंदें जमीन पर न गिर सकें और नए असुर पैदा न हो सकें। इस प्रकार महाकाली ने रक्तबीज का वध कर दिया और असुरों का आतंक समाप्त कर दिया। महाकाली का रौद्र रूप। महाकाली का रौद्र रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। उनके इस भयानक रूप से संसार में आतंक फैल गया था। कोई भी उन्हें शांत करने में सक्षम नहीं था। भगवान शिव, जो महाकाली के पति हैं, ने महाकाली को शांत करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं को महाकाली के मार्ग में लेटाया। जब महाकाली ने भगवान शिव को अपने पैरों के नीचे पाया, तो वे तुरंत शांत हो गई और अपना भयंकर रूप छोड़ दिया। महाकाली की महिमा। महाकाली की यह कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म और अंधकार का आतंक बढ़ता है, तब देवी अपने भयानक रूप में प्रकट होती है और संसार को मुक्त करती है। महाकाली का रूप शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक है। वे उन सभी को संरक्षण देती हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। उनकी पूजा से भय का नाश होता है और जीवन में साहस और शक्ति का संचार होता है। उपसंहार। महाकाली की इस महाकाव्य कथा ने सभी देवताओं और मनुष्यों को यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोरता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। महाकाली का रूप यह भी सिखाता है कि सच्चे साधक को अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। महाकाली की भक्ति से आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है और साधक जीवन के सभी कष्टों और कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है। इस प्रकार महाकाली की कथा न केवल देवियों की शक्ति और उनके अद्वितीय रूप की महिमा का गुणगान करती है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और अंधकार से कैसे लड़ा जाए। महाकाली की पूजा से हमें जीवन में अद्वितीय साहस, शक्ति और विजय